अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन को कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन आपके पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन है। देखो, जब हमने कहा था कि एनाटॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो जब हमें एनाटॉमी एक्सप्लेन करनी होती है या जब फिजिशियंस एनाटॉमी डिस्कस करते हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम ह्यूमन बॉडी के से रिलेटेड वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सर्जरीज, ऑपरेशंस और इन सारे प्रोसीजर्स के दौरान, तो हमें कुछ ऐसी एनाटॉमिकल टर्म्स, कुछ ऐसी डायरेक्शनल टर्म्स की बात करनी होती है। सिर्फ ऑपरेशन सर्जरी में नहीं, जब हमें डायग्नोसिस करना होता है, हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें कुछ एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स की ज़रूरत होती है और उनको हम अप्लाई करते हैं और उससे हम बताते हैं कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, या हम लोकेट करते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बॉडी के को डिफरेंट हम प्लेन्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं, डिफरेंट एनाटॉमिकल एंड डायरेक्शनल टर्म्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ास स्टैंडर्ड पोजीशन बॉडी की होनी चाहिए और उस स्टैंडर्ड पोजीशन में ही वो बॉडी को हम रख के, तो हम बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो एनाटॉमी से रिलेटेड है, एनाटॉमी से रिलेटेड है, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं या स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें बताती है, हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, उनकी लोकेशन को और एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में वो कहाँ कैसे प्रेजेंट है, वो सब बताने में हमें एनाटॉमिकल पोजीशन हेल्प करती है। ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है, जैसे कि अगर आप ये वाली डायग्राम देखो तो इसमें जो ये बॉडी है जिस पोजीशन में, वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। अभी हम इसके मेन फीचर्स देखते हैं। एक तो सबसे पहले ये बॉडी जो है वो इरेक्ट होती है, बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट खड़ी होती है। फिर उसके बाद जो हेड एंड आइज़ है, यानी पूरा फेस है, हेड है, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड फेस कर रहा होता है। ठीक है, आर्म्स जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट एक्सटेंड किए होती हैं बॉडी के बिल्कुल साथ, और आपके जो पाम्स हैं वो क्या करते हैं कि वो भी फॉरवर्ड होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी लेग्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए है, और फीट्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट के ऊपर होने, ग्राउंड के ऊपर फ्लैट पड़े होने चाहिए, एंड टोज जो है वो भी फॉरवर्ड फेसिंग होने चाहिए। तो ये एक नॉर्मल आपके पास एक एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी आ जाती है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी इससे ही फिर हम आगे फर्दर लोकेशन कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहाँ पे किस पार्ट के अंदर जो है वो आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको आप एनाटॉमी में इस्तेमाल करते हो, मेडिसिन की फील्ड में फिजिशियंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस वगैरह में हेल्प होती है, एंड दूसरे उसके अलावा इमेजिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सरेज वगैरह, सीटी स्कैन, इन सब चीज़ों के लिए, एमआरआई वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये हमें एक प्रिसाइज एंड बहुत ही एक्यूरेट जो है वो लोकेशन बताता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे जाके जब हम हेल्थ असेसमेंट और ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो वहाँ पे हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लोकेट करना और उनकी लोकेशन का मालूम होना, क्योंकि इससे हम बहुत सारी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हमारा लिवर जो है वो राइट साइड पे है एंड एंटीरियरली प्रेजेंट है, और बिलो दी आपके ये लंग्स वाला जो रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें जब मालूम होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर पेशेंट उस रीजन में बताता है कि मुझे इस स्पेसिफिक रीजन में पेन हो रही है, तो हमें पता होगा कि इस रीजन में तो हमारे पास ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ईजिली हम उस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी बेसिस कहाँ से बनती है, आपके पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन जब होती है। ठीक है, और वो ये हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं जो कि हम और आप ये देखो कि इसमें भी बॉडी जो है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं, और आगे जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें ये टर्म्स बार बार आपके पास इस्तेमाल होगी, तो हमें इसका नो हाउ होनी चाहिए कि ये क्या क्या है। ठीक है, पहले आपके पास आती हैं, और ये टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत रिलेट इस तरीके से करती हैं कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती हैं। आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी, जैसे डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल है, लेटरल एंड मीडियल है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपरफिशियल एंड डीप, एंड प्लांटर एंड डोर्सल।
डिस्टल का क्या मतलब है? डिस्टल का मतलब है कि ट्रंक रीजन के करीब करीब ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। एंड प्रॉक्सिमल का मतलब है कि वो ऑर्गन जो कि डिस्टल का मतलब है कि ट्रंक रीजन से दूर होना, और प्रॉक्सिमल का मतलब है क्लोजर टू द ट्रंक रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद लैटरल का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है, तो जो ऑर्गन्स इस मिड लाइन से दूर प्रेजेंट हो गए उनको हम कहते हैं कि दे आर लेटरली प्रेजेंट, और जो ऑर्गन्स इस मिड लाइन के करीब होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज दे आर क्लोज टू मिड लाइन, और जो मिड लाइन से थोड़े दूर होते हैं उनको हम लेटरल कहते हैं। देन इसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर फ्रंट साइड है, जो ऑर्गन्स बॉडी के फ्रंट साइड पे होते हैं उनको हम एंटीरियर कहते हैं, जो बैक साइड पे होते हैं उसको पोस्टीरियर कहते हैं। एंटीरियर के लिए हम वेंट्रल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, एंड पोस्टीरियर के लिए डोर्सल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। देन सुपीरियर एंड इन्फीरियर आता है। सुपीरियर वो पार्ट्स होते हैं जो कि हेड के ज़्यादा नज़दीक होते हैं या हेड रीजन में ही हो सकते हैं, और जो हेड से थोड़े अवे होते हैं, हेड से दूर होते हैं, फार अवे होते हैं, उनको हम इन्फीरियर कहते हैं। सुपीरियर के लिए हम क्रेनियल का टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इन्फीरियर के लिए कॉर्डल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ज़्यादा आपकी आउटर रीजन्स यानी आपकी बॉडी के ऊपर ऊपर ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे आपकी स्किन है, आपके नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, ये सुपरफिशियल लेयर्स में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इनको सुपरफिशियल कहते हैं। और डीप आपके वो डीप ऑर्गन्स हैं जो डीप इनसाइड बॉडी होते हैं, जैसे आपके लिवर है और स्टमक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह होते हैं, ये थोड़े ज़्यादा डीप होते हैं, इसलिए हम इनको डीप एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास प्लांटर आता है। प्लांटर आपके फुट का जो नीचे वाला सोल पार्ट है उसको हम प्लांटर रीजन कहते हैं, एंड डॉर्सल जो है वो आपका फुट का जो टॉप वाला पार्ट है उसको कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आगे जैसे जैसे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स की, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद आपके पास आते हैं बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स भी आपके पास एक तरीके से अगर आप देखो तो एनाटॉमी को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, बॉडी पार्ट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने में और उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो बॉडी प्लेन्स आपके पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी को डिफरेंट बॉडी सेक्शंस के अंदर डिवाइड करती हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि जैसे हमने डायरेक्शनल टर्म्स में कहा था कि उसमें भी जो बॉडी पोजीशन है वो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन थी, और जब हम बॉडी प्लेन्स में भी डिवाइड करेंगे ह्यूमन बॉडी को तो तब भी आपके पास जो बॉडी की पोजीशन होगी वो वही वाली स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, जिसमें कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हेड एंड आइज फेसिंग फॉरवर्ड, टोज भी फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, आर्म्स बाय योर साइड, एंड आपके जो लेग्स हैं वो भी स्ट्रेट एंड दे आर टुगेदर, ठीक है। बॉडी प्लेन्स क्या करते हैं कि बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और फिर हमारे लिए मेडिसिन एंड एनाटॉमी के अंदर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं। एक सैजिटल प्लेन है, फ्रंटल है जिसको क्रोनल प्लेन भी कहते हैं, एंड ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो सैजिटल प्लेन है ये आपकी अगर इस डायग्राम में आप देखो तो आपकी बॉडी को यहाँ से मिड से जो है वो इमेजिनरीली कट करता है, और राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, तो बॉडी का जो है वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में बॉडी को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, सैजिटल प्लेन 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो डायरेक्टली बिल्कुल बॉडी के मिडल से पास करता है, जो बिल्कुल मिडल से पास करता है उसको हम मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं, और वो क्योंकि बिल्कुल बॉडी के मिडल से पास करता है तो वो जो बॉडी को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। एक आपके पास पैरासैजिटल प्लेन होता है। पैरासैजिटल प्लेन आपकी बॉडी पे कहीं पे भी आ, वो हो सकता है, वो आपकी बॉडी को 2 राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, लेकिन वो आपके मिड में नहीं होता। जैसे ये 2 लाइन्स अभी मैंने ड्रॉ की, ये भी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर डिवाइड करती हैं, लेकिन ये इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं करती, इसलिए हम इनको पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है दी फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन जो है वो आपकी बॉडी को यहाँ से इस तरीके से इमेजिनरली अगर आप लाइन देखो तो ये आपको एंटीरियरली आपकी बॉडी को पोस्टीरियर यानी फ्रंट एंड बैक सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टली वो आपकी बॉडी को यहाँ से इस तरीके से कट करता है कि आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है।
इन बॉडी प्लेन्स को पढ़ने का मकसद ये है कि वही जैसे हमने कहा कि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ जो अभी हमने लास्ट देखा कि जो सैजिटल प्लेन है, अगर मैं बॉडी को राइट एंड लेफ़्ट हाफ पे डिवाइड करूँगी तो मुझे इजीली पता होगा कि अच्छा राइट साइड पे कौन कौन सी, अगर पेशेंट कहता है कि मुझे राइट साइड पे पेन हो रहा है, जैसे हमने लिवर की बात की थी, तो मुझे पता होगा कि अच्छा पेशेंट को राइट साइड पे प्रॉब्लम है, तो राइट साइड पे अगर वो इस रीजन में कह रहा है कि मुझे राइट साइड पे प्रॉब्लम है, तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे वो लिवर को कह रहा होगा, या यहाँ पे जो भी कोई ऑर्गन राइट साइड पे अगर मुझे पता है कि ये ऑर्गन्स हैं, तो मैं उसको ईजिली, मेरे पास एक शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ऑर्गन्स के किस किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, और मेडिकल इमेजिंग के अंदर जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई के अंदर भी बॉडी प्लेन बहुत हेल्प करते हैं, और हमें बॉडी प्लेन्स के थ्रू हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी इजीली विजुलाइज कर सकते हैं इन्हीं इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू। जब हम ज़्यादा डिटेल में एक्सरेज, एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स को देखेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये प्लेन्स हमें हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मेन यही होता है कि आपको बॉडी को हर पर्सपेक्टिव से आप एक 360 के एंगल से देख सकते हो, क्योंकि प्लेन ने बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में भी डिवाइड कर दिया, फ्रंट एंड बैक के अंदर भी डिवाइड कर दिया, एंड लोअर एंड अपर पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड करते हो। तो एक कंप्लीट होलिस्टिक व्यू आपको बॉडी का जो है वो मिल जाता है ड्यू टू दीज प्लेन्स।